हे एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आप स्वागत है आपको मेरे हमारे चैनल में 5x में। इस बार आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डीएनएस सर्वर क्या है और डीएनएस होता क्या है, डीएनएस और डीएनएस सर्वर होता क्या है, और उसके अंदर फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन के बारे में देखें। सबसे पहले उसकी थियरी देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं। डीएनएस का पूरा फुल फॉर्म होता है कि डोमेन नेम सर्विस, और दिस लाइक द फोन बुक ऑफ इंटरनेट, फोन बुक इंटरनेट की तरह। उसका उसका काम क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है, मान लीजिए व्हेन योर टाइप ए वेबसाइट नेम सजेस्ट एज ए गूगल ले लेते हैं, www.google.com। मान लीजिए आपका जो पीसी है, योर कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड योर नेम, इट्स अंडरस्टैंड ओनली आईपी। मीन्स के जो आपका जो कंप्यूटर है उसका, मान लीजिए पूरा डोमेन नेम को नहीं समझ पा रहा है, वो आईपी पे पूरा चलता है। और इसका मतलब है कि जो डोमेन नेम है, समझते हैं ना आप, जो डोमेन नेम है उसे कन्वर्ट करता है आईपी में, डीएनएस सर्वर। पूरा डीएनएस और डीएनएस सर्वर जो होता है ना, वो डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी में। इसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पीसी जो कुछ भी हो तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। ओके गाइस। और डीएनएस सर्वर होता क्या है? डीएनएस सर्वर इज ए मशीन that store and manage all this domain to IP mapping. When you visit any website, your computer send a request to DNS server. They asking what is the IP of your www.google.com example like. मान लेते डीएनएस सर्वर एक मशीन है, सर्वर है, जो इसके अंदर सारा डेटा स्टोर और मैनेजमेंट ऑल दैट डोमेन, जितने भी डोमेन हो उसके अंदर स्टोर होते हैं, और वो उस डोमेन को वो कन्वर्ट करता है आईपी मैपिंग में, मैपिंग करके आईपी में आईपी मैपिंग करता है। जो जो वेबसाइट होती है वैसे डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे बताओ कि आपका आईपी क्या है। जैसे वही ओके, डीएनएस सर्वर रिप्लाई करता है, वो करेक्ट आईपी बताए। इसका मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अभी सीएमडी में। उससे पहले फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन समझ लेते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन इज कन्वर्टेड डोमेन नेम टू आईपी। जो डोमेन नेम होता है उसे आईपी में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे जैसे आपको मैंने बताया, जैसे कि मैंने www.google.com ले लिया, उससे अब मेरा जो कंप्यूटर है फिर लैपटॉप कोई भी हो, वो आपको उसे कन्वर्ट करके देता है आईपी में। ठीक उसका ऑपोजिट है। मैं इसके फॉरवर्ड लुकअप जोन में 4 होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं डीएनएस टाइप इनसाइड रिकॉर्ड के लिए। ए रिकॉर्ड मीन्स के IPv4, और 4A हो ना तो उस 4A रिकॉर्ड हो तो आपको समझ जाने का IPv6 है। एक ओनली 1A हो तो उसका मतलब IPv4, और 4A हो तो IPv6 इस पे काम करता है। MX रिकॉर्ड मीन्स मेन सर्वर होता है डिटेल्स के लिए, और C नेम अलाइट एंड अल्टरनेट नेम फॉर डोमेन, तो अल्टरनेट नेम के लिए होता है डोमेन। और रिवर्स लुकअप जोन ये फॉरवर्ड लुकअप जोन से पूरा बोलते हैं ना, ऑपोजिट है पूरा, और वो पूरा ऑपोजिट है। ये फॉरवर्ड लुकअप जोन करता क्या, जो कन्वर्ट आईपी जो होता है उसका बैक इनटू डोमेन नेम करता है, उसका कन्वर्ट वापस उसका डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। ओके, ये इसका जो पर्पस होता है सिर्फ फॉर ट्रबल शूटिंग, लॉगिंग और वेरिफिकेशन, लाइक चेकिंग व्हेन नेम एंड लिंक टू क्रिएट आईपी, उसके लिए खास होता है ये। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि जो ये एनएस लुकअप जोन ये सब कैसे काम करता है। हम इसका प्रैक्टिकल छोटा सा करेंगे। मैं इसका पूरा फॉरवर्ड लुकअप जोन और डीएनएस को पूरा इंस्टॉलेशन आपको पूरा करके बताऊंगा। उससे पहले छोटा सा प्रैक्टिकल करता है। सबसे पहले आप विंडोज़ की को प्रेस करके CMD टाइप कीजिए और रन ऑन एनविस्टर पे करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तब ओके ओपन करते हैं, और टाइप करेंगे NS लुकअप टाइप एंटर करेंगे। अगर
ये NS लुकअप ऑन सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको IP4 देखना है तो मैं सेट टाइप इक्वल A करता हूँ, और जैसे मैं एंटर करता हूँ अब मैं कोई भी डोमेन नेम डालता हूँ, देखिए www.google.com, तो उसका जो इसका जो गूगल का जो DNS सर्वर होगा वो मुझे उसका करेक्ट IP देगा। ये देखिएगा, इस DNS गूगल करके लिखा हुआ सर्वर, उसका एड्रेस ये है और उसका कर नेम ये और डोमेन नेम ये है, और उसका जो IP है ये है टोटल। अगर मुझे इसका IPv6 का फिर जानना हो तो क्या करूँ, लेट्स ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। टाइप ए के ये देखिए, इसी वजह से आप उसका IPv6 भी पता कर पाओगे। ये देखिए उसका IPv6 ये है गूगल का DNS सर्वर का। अगर मान लीजिए मुझे सर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये रिफ्रेश कितने टाइम में होता है वैसे सब, तो उसके लिए टाइप करके सेट टाइप MX, इसकी मदद से आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ करके। ये देखें, ये प्राइमरी नेम सर्वर उसका है ns1.google.com, और उसका रिस्पॉन्स मेल एड्रेस है DNS हाइफन एड्रेस admin.google.com, और उसका सीरियल नंबर ये है, और उसका कितने टाइम में रिफ्रेश कितने मिनट में रिफ्रेश होता है, 15 मिनट में रिफ्रेश होता है 900 और सेकंड में, और रिट्राई वो भी 50 मिनट में होता है, एक्सपायर होता है 30 मिनट में, और डिफ़ॉल्ट होता है TTL, मतलब कि टाइम टू लीव, उसका फुल फॉर्म है टाइम टू लीव। ओके गाइस, और ये 60 सेकंड में होता है पूरा। ओके, हर 1 मिनट में टाइम टू लीव होता है। ये था उस NS लुकअप का पूरा छोटा सा प्रैक्टिकल। मैं आपको बताऊंगा आप इस सर्वर के बारे में। उसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपना सर्वर ओपन करने के बाद हम उसे देखेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका पर सेटअप मैं आपको बताऊंगा। और तो इसके गाइस पुलिस को स्टेप बाय स्टेप में आपको इसके PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्राइव के लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उसके PDF डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, सीख सकते हो जो AIS कैसा है कवर करता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं उस PDF में रख दूंगा। ओके गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं इसको इंस्टॉलेशन करना। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी सेम होता है। अब हम मैनेज में जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाके नेक्स्ट रोल बेस एंड फीचर्स बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, फिर वापस से नेक्स्ट करेंगे, फिर DNS सर्वर ये रहा, इसे सिलेक्ट करके ऐड फीचर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सर्वर इसको भी रिस्टार को चेक करेंगे, अनेबल करेंगे, फिर डिसेबल मीन्स के इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम आगे का काम करेंगे। ओके गाइस, इसको इंस्टॉलेशन होने देते, इंस्टॉलेशन करने के बाद हम उसे क्लोज करेंगे, इसको कंप्लीट होने देते गाइस अभी। और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए इसकी बात पे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको कैसे वर्क करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम DNS में जाएंगे। अब यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ मैन टूल्स में भी जा सकते हो, लेके हम जाएंगे यहाँ से ही जाएगा काम पे, यहाँ से ही से पड़ेगा। IP के ऊपर राइट क्लिक करके DNS मैनेजमेंट में जाएंगे। DNS मैनेजमेंट में जाने के बाद साइबर पर क्लिक करेंगे। साइबर पर क्लिक करने के बाद फॉरवर्ड लोकेशन में जाएंगे। फॉरवर्ड लोकेशन अब हम क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट किया जाता है वो क्रिएट करेंगे। इसके लिए बड़ा कर लेते थोड़ा बहुत। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसे राइट क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड लोकेशन को न्यू इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टॉप जोन। प्राइमरी मीन्स कि आप पहली बार आप जोन क्रिएट करते हो उसके लिए,
आप दूसरी बार जोन क्रिएट करते हो, मतलब सेकंड टाइम आपका पहले से एक जोन क्रिएट है, उसको इसके अंदर से ऐड करना तो आप कर सकते हो आप। इसके लिए ये आपको डीएनएस बैकअप में आएगा। डीएनएस बैकअप का भी मैं पूरा फुल प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा गाइस। अभी हम प्राइमरी पे फोकस करते हैं, मतलब मीन्स के फॉरवर्ड लुकअप जोन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सिलेक्ट करने के प्राइमरी सिलेक्ट जोन करेंगे, फिर हम यहाँ पे डोमेन देंगे। मीन्स के मैं देता हूँ crazy.com। ये ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको पीछे .com कंपल्सरी, जो भी आप नाम दो उसके पीछे .com लगाना ही पड़ता है गाइस। ओके, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे यही सिलेक्ट होना चाहिए गाइस। ओके, नेक्स्ट, ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसे यहाँ से अब हमें इसका आईपी देंगे, कोई नेम या फिर कोई। ओके, यहाँ से न्यू होस्ट में जाएगी सबसे पहले, और यहाँ पे एक नाम देते, यहाँ पे वापस एक नाम देने का, यूज़र पेरेंट डोमेन इफ ब्लैंक। उनसे पहले साइबर देता हूँ मैं, ऐसे साइबर करके, और यहाँ पे मैं कोई भी आईपी दे देता हूँ। ओके, आईपी हम देंगे 192.168.10.100। ओके, यहाँ से आप उसका जो पॉइंटर जो बोलते हैं ना, वो आपको दे सकते हो। आप जैसे इसे टिक करोगे तो आप उसका रिवर्स लुकअप जोन का जो पॉइंट होता है वो आप दे सकते हो आराम से, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हम अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, मैं आपको इसका रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करके बताऊंगा उसके अंदर ही। ओके गाइस, इसलिए सबसे पहले ऐड द होस्ट करूँगा। ओके, फिर डन करूँगा। फिर देखिए ये आईपी आ गया हमारा। फॉरवर्ड लुकअप जोन में होता है कि अब नेम टू आईपी होता है, आप डोमेन नेम डालोगे तो उसका आईपी आएगा। ये आपको करके दिखा, तो इसके अंदर आप जाएंगे साइबर पे राइट क्लिक करके लॉन्च एनएस लुकअप पर जाएंगे। ओके, एनएस लुकअप पर जाकर सेट टाइप -a करते बराबर। सबसे पहले अब हम आईपी दे मीन्स के नेम डालते हैं। मैंने क्या दिया था, साइबर दिया था। आपको पूरा नाम याद रखना है, cyber.crazy.com, ये मैंने डोमेन दिया था। अब जैसे मैं एंटर दूंगा तो आईपी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका। यही आईपी दिया था मैंने, देखा इस, ये आईपी हो गया। अब आपको डोमेन टू नेम, आईपी टू नेम पे जाना हो, आईपी टू डोमेन, उसे रिवर्स लुकअप जोन बोलते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो आपको क्रिएट करने के लिए रिवर्स लुकअप जोन पे जाएगी, राइट क्लिक, नेक्स्ट, न्यू जोन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। IPv4 दिया था हमने, तो IPv4 में जाएंगे। यहाँ पे हम उसका आईपी देंगे, लास्ट वाला लास्ट का डिजिट आपको नहीं देना, 192.168.10, उसमें मैंने 100 दिया था गाइस। ओके, तो इसमें 100 में नहीं दूंगा, 100 बाद में दूंगा। 100 देने के बाद 100 नहीं देना, आपको ये 3 बेसिक आईपी, ये 3 बिट्स आपको दे देने सारे। लास्ट में ये खाली रख, ये आपको नहीं देने देगा, इसलिए हम सबसे पहले नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये आपका ये रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करने के लिए ऐड फिनिश हो गया। अब इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। अब इसके अंदर आप जब क्लिक करोगे, देखिए मैंने आपको पहले जो मैंने डोमेन बनाया था फॉरवर्ड लुकअप जोन में, उसका आईपी दिया 192.168.10.100। ओके, तो इसके लिए हम रिवर्स लुकअप में सेम आईपी देके हमने लास्ट के 2 डिजिट दे दिए। ओके, तो उसके लिए न्यू पीटीआर देंगे, न्यू पॉइंटर। पीटीआर देने के लिए आप न्यू पॉइंटर को क्लिक करेंगे तो आपको पीछे जो आपने जो आईपी दिया था 100, वो यहाँ पे दी गए। अब होस्ट नेम, इसको ब्राउज करने के लिए होस्ट नेम को यहाँ से हम ब्राउज पर जाएंगे, साइबर पर क्लिक करके कंटिन्यूस डबल क्लिक करते रहेंगे, तो देखिए cyber.crazy.com आ गया आपका। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे ओके करेंगे तो लुकअप जोन क्रिएट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिवर्स। अब मैं आपको एनएस लुकअप जोन में डोमेन तो करके बताता हूँ। ओके, इसका हमने हमारा आईपी क्या था 192.168.10.0.100, वही आईपी में आप इसको दूंगा तो ये देखना
ये आपको जो डोमेन दिया होगा वही डोमेन आपको देगा वापस। डोमेन नेम दे देगा आपको। एंटर करता हूँ, फिर देखिए गाइस उसने डोमेन नेम भी बता दिया। पहले हमने सिर्फ क्या दिया था, डोमेन दिया था, तो तब उसने हमें आईपी में पता नहीं था, तो आपने आईपी दिया। डोमेन नेम दोगे तो आपको आईपी बता देगा। मान लीजिए आपको आईपी पता है, डोमेन नेम नहीं पता, तब जब आईपी दोगे तो वो आपको डोमेन नेम बताएगा। इस तरह से वर्क करता है पूरा डीएनएस सर्वर। या आपको करेक्टली वर्क करेक्टली बताता है। ओके गाइस, ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, डीएनएस सर्वर कैसे वर्क करता है। ये उसका पूरा डीएनएस सर्वर, एनएस लुकअप जोन कैसे वर्क करता है, ये था हमारा आज का वीडियो। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा गाइस। ओके, मेंशन यानी कि लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू, बाय।